So friends, I don't want to be waste your time. I would like to explain this strategy, which is very so premium strategy. आप इसको कहीं पे भी देखा नहीं होगा आपने, और ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कभी सोचा नहीं होगा. इस तरीके की स्ट्रेटेजी है. यू कैन सी दैट कि विद इन 12 days वी कैन मेक 1% ऑन योर कैपिटल. So whatever capital you have, you can make a 1%. You can see that this is the strategy like this. Even you can see that Jubilant Food का भी मैंने दिया था strategy earlier, that was work. Sri Cement भी that was work. And you can see a lot of their. Now you can see the strategy over there. जितने भी निफ्टी की strategies है, you can see that आपका आफ्टर ब्रोकरेजेस जो है प्रॉफिट है, दो ऑलरेडी प्रॉफिट पे बुक हो चुके थे, तो मतलब ट्रेड क्लोज हो चुके थे. सो बेसिकली यही चीजें जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने का बताऊंगा कि क्या चीजें इस तरीके से होती है. ठीक है, तो सारी चीजें समझते हैं. फर्स्ट हम लोग निफ्टी पे आ जाते हैं. सो अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी मैंने 15 को ट्रेड दी थी. आप देख सकते हो 23,950 के अराउंड ट्रेड थी, है ना. और ये देख सकते हो कहीं ना कहीं साइडवेज ट्रेड है. साइडवेज ट्रेड में आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड बना है. आप देख सकते हो कि मूवमेंट अब कहीं पे भी हो, साइडवेज ट्रेड में प्रॉफिटेबल बना है. इवेंचुअली ये और ऊपर जाएगा तो और प्रॉफिट बनेगा. सो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी जो है एनीवेयर वाली स्ट्रेटेजी है. कहीं पे भी जाए प्रॉफिटेबल ट्रेड इसमें देखने को मिल सकता है. वो कैसे, उस पर हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, आप अगर इसको पे ऑफ ग्राफ में भी डालोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट कि क्या है चीजें ये. ठीक है, अब देख सकते हो ये स्ट्रेटेजी. अब ये स्ट्रेटेजी मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं. इन शॉर्ट, टुवर्ड्स अपसाइड में डायरेक्ट प्रॉफिट बनाएगा, टुवर्ड डाउन साइड में इट इज प्रोटेक्टेड, टुवर्ड साइडवेज यू विल मेक अ 1% अमाउंट. ठीक है, 2 to 3% आपका अपसाइड में बन सकता है. अब ये कैसे, क्यों, क्या है वो मैं बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डायरेक्शनल मेरी जो है टुवर्ड्स अपसाइड की है. टुवर्ड्स अपसाइड में अब मैंने ये डिसाइड कैसे किया. देखो, बहुत सारी चीजें डेटाज है जो चीजें बताती है कि हाँ आपको जो है ट्रेड्स लेने चाहिए. अगर आप देखोगे बेसिकली कुछ टाइम पहले आपका जो ट्रेड्स था वो डाउन साइड में था. रीजन क्या था, मैं आपको बता दूं. डेटा पहले से ही पॉजिटिव था. सीपीआई डेटा नॉर्मल था, सॉफ्टवेयर था. पीपीआई डेटा भी सॉफ्टवेयर था. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं. आप इसको गूगल कर लेना, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अभी क्या है, सीपीआई पीपीआई सॉफ्टवेयर है. इन्फ्लेशन डेटा कंट्रोल में था. ठीक है, यूके का इन्फ्लेशन डेटा भी 13-month लो. दैट मीन्स दैट ऑल डेटा आवर शोज दैट कि मार्केट तो पॉजिटिव है. इवेंचुअली बॉन्ड यील्ड भी जो है वो गिरता हुआ दिख रहा था. जब बॉन्ड यील्ड गिरता है तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है मार्केट में, एंड क्रूड ऑयल भी गिर रहा है. दैट मीन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो रहा है, तो चांसेस है कि टुवर्ड्स अपसाइड में देखने को मिले. एंड देन बूम, यू कैन सी दैट क्या हुआ. जैसे ही यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ, क्रूड ऑयल डाउन साइड में जाना स्टार्ट होगा कंटिन्यूसली, और यू कैन सी दैट द मार्केट वाज रिकवर्ड ओवर देयर. अभी क्या है, थोड़ा सा एशियन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है बिकॉज ऑफ की कोरियन मार्केट की वजह से. ठीक है, न्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं करते, डेटा पे. अभी के टाइम पे क्या है, विक्स जो है 13 के आसपास में चल रहा है. ठीक है, बट थोड़ा सा ये न्यूज जो है, अब मार्केट रिलैक्स था तो विक्स गिर गया. अदरवाइज क्या होता है, जनरली लोगों के कॉन्सेप्ट में होता है कि मार्केट जो है टुवर्ड्स अपसाइड में जाएगा तो विक्स बढ़ता है, टुवर्ड डाउन साइड में नहीं. ऐसा नहीं होता. विक्स तो जब ही बढ़ता है जब कोई पैनिक हो या ग्रीड हो. अदरवाइज ऐसे विक्स बढ़ता नहीं है. एकदम रिलैक्स मार्केट था तो वैसे सिचुएशन में कुछ करना था नहीं. तो विक्स जो है 14 से 12, 12 से 14 ऐसे ही चल रहा है. बट इनफैक्ट वो 20 से 12 के आसपास में आया हुआ है. तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट सीधा सीधा समझ में आ रहा है टुवर्ड अपसाइड में, तो क्या करना चाहिए. अब करना क्या है, ट्रेड बनाना है. अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी. ठीक है, मैं अभी आपको लेके जाता हूं. मैं ठीक है, सो ये रही. अगर आप देखोगे ना, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहता हूँ. आप देख सकते हो ट्विटर पे मैं मेंशन करता रहता हूँ सारी चीजें कि किस तरीके से ये वर्क करती है. सारी चीजें, अगर आप ट्विटर पे हो तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो. एंड ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ. ट्विटर के अलावा लिंक्डइन पे भी मैं पोस्ट करता हूँ. सो लिंक्डइन पे बहुत अच्छा मेरा कैच है. इवेंचुअली आप देखोगे तो लिंक्डइन के मामले में मैं बहुत ज्यादा
खुशमिजाज हूँ कि इसमें जो जिन्होंने मुझे फॉलो किया है वो एक कहीं ना कहीं अच्छे नेटवर्क वाले हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बट ठीक है, हम लोग स्ट्रैटेजीज पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है, तो उस पे हम फोकस करते हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रही स्ट्रैटेजी, इसको किस तरीके से क्या करना है वो मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, सो ओरिजिनली जो स्ट्रैटेजी है, ये 23rd और 23 वाली जो है सब मिक्स थी, ये तो क्लोज हो चुकी है। ये जो क्लोज हुई है अराउंड 23,000 के आसपास में प्रॉफिट क्लोज हुई है। अभी जो ट्रेड चल रही है ओपन में लॉस में, बट ओवरऑल जो है नेट नेट आप 5,000 प्रॉफिट में, लेकिन चांसेस है टुवर्ड अपसाइड में जा सकता है। अभी जाएगा कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अब देखो, ठीक है, अब ये जो है हमारा 25,800 24,800 ये कैलेंडर है। ठीक है, कैलेंडर है टुवर्ड डाउन साइड में। अभी टुवर्ड डाउन साइड में जो है अगर विक्स बढ़ता है, ठीक है, तो चांसेस है 25,500 का जो पुट है इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी सी बढ़े। ठीक है, और 24,800 जो है वैसे की वैसी ही रहेगी। तो क्या होगा कि यहां से स्प्रेड बनता है, तो ये जो स्प्रेड जो इतना बड़ा डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग कैलेंडर है। अभी 25,000 32 जून एंड 25,000 पुट। ठीक है, ये जो है हमारा, आप देख सकते हो ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, जून फ्यूचर बाय है 25,000 पुट जो है आपका बाय है। अभी जून बाय 25,000 पुट बाय क्यों है? जनरली क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू की जो वैल्यू होता है वो डिस्काउंटेड होती है, बट यहाँ पे प्रीमियम है। सॉरी प्रीमियम है, प्रीमियम भी नहीं है, एट पार है। एट पार मतलब जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू का डिफरेंसेस होता है वो। कि जब तक 25,000 आता नहीं, फ्यूचर इस तरीके से रहेगा, एंड देन ये इस तरीके से जाएगा, तो मतलब ये भी आपका पैसा बनाएगा। ठीक है, और ये भी पैसा बनाएगा। ये तो डाउन साइड में दिखाया मैंने कि ये वाली जो लेग्स है ये डाउन साइड में बताया कि डाउन साइड में ये अगर विक्स बढ़ा तो आपका जो जुलाई वाली फ्यूचर पुट है वो बढ़ सकती है। एंड डाउन साइड में तो आपके पास पुट भी बाय है, फ्यूचर भी बाय है, तो ये आपका हमेशा से ऐसे ही रहने वाला है। उसमें कुछ नहीं होने वाला जब तक 25,000 का पुट आता नहीं है, सॉरी 25,000 का मार्केट आता नहीं है। लेकिन 25,000 की जो कॉल है ये साइडवेज है, और आप देखोगे ये जो प्रीमियम है आपका 25,000 का, वो आपका स्लोली स्लोली ऐसे 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 बढ़ेगा टुवर्ड डाउन साइड में, और वही आपका प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो साइडवेज में दैट हेल्प्स स्ट्रेटेजी। अब मुझे बताओ कि रिस्क कहाँ है। ये आपका क्यूज है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो रिस्क है और कितना है वो मुझे बताना। रिस्क आपको अगर मिलेगा भी तो एकदम मिनिमल मिलेगा, और या तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं ना कहीं। तो ये थी ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जो है मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सारे वीडियोस देखना। हर वीडियो यूनिक है, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी और कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो ये जरूर देखना। स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लास्ट 2 वीडियो है वो आप देखना, बहुत जबरदस्त वीडियो है, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो इतना, अब उससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। बाकी कुछ नए कॉन्सेप्ट है मैं आपके पास लाता रहूंगा वीकली, या समझ लो कि वीक में 2 बार। तो आप सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन करो, सो दैट कि आपको वीडियो जो है मिलती रहे। ठीक है, तो वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।